आरहत वाङ्मय में कहा गया है, करेमि भन्ते सामायिकम्। भन्ते मैं सामायिक करता हूँ। जैन शासन में सामायिक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रतिक्रमण हम करते हैं। साधुओं का तो नियम है 2 बार दिन रात में, यानी 24 घंटों में 2 बार प्रतिक्रमण करना, उसको आवश्यक कह दें। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्ववर्ती एक मुहूर्त में प्रतिक्रमण करना और सायंकाल सूर्यास्त के उत्तरवर्ती, ठीक उत्तरवर्ती एक मुहूर्त में प्रतिक्रमण करना। यत्किंचित भाग सूर्यास्त से पहले और उस अनंतरवर्ती एक मुहूर्त के बाद भी किया जा सकता है। जैसे नमोत्थुणम 2 बोलने होते हैं तो टाइम कम हो तो एक मुहूर्त बीतने के बाद भी उन्हें बोला जा सकता है। पंचपद वंदना है, उसको अगर समय कम हो तो एक मुहूर्त के बाद भी किया जा सकता है। ये भी कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, समय कम होता हो, समय पूरा होने वाला हो तो बाद में भी उसे करके पूर्ति कर देते हैं। लोगस का ध्यान है, जैसे संवत्सरी का है तो एक मुहूर्त में होना मुश्किल है तो उसको एक मुहूर्त के बाद में भी 4 लोगस का तो कर ही लिया जाए, बाकी या फिर पूरा एक मुहूर्त रात जाने के बाद भी किया जा सकता है। संवत्सरी को 4 लोगस का मुहूर्त के भीतर भीतर कर लिया, फिर वापस 40 लोगस का एक मुहूर्त रात जाने के बाद भी कर सकते हैं। प्रतिक्रमण यह 2 बार होता है। यह 2 बार भी हम साधुओं के लिए है, भगवान पार्श्व के साधुओं के लिए ऐसा विधान नहीं था। भगवती सूत्र में ये जो अंतरों की बात आती है, ज्ञानांतर, दर्शनांतर, तो अंतरों में एक बात यह भी आती है कि साधुओं में कुछ बातों का अंतर है। साधुओं और साध्वियों में भी कुछ बातों का अंतर है। यह अंतर क्यों रखा गया कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के साधु तो प्रतिक्रमण 2 बार निश्चित रूप में, नियमित रूप में करें, यह विधान है। बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु हैं, उनके लिए 2 बार प्रतिक्रमण नियमित रूप में करने का विधान नहीं। यह अंतर क्यों? प्रश्न है कि अंतर इसलिए है कि व्यक्ति सापेक्ष नियम है। 22 तीर्थंकरों के साधु ज़्यादा प्राज्ञ, सरल होते हैं और भगवान ऋषभ के साधु थोड़े जड़ होते हैं, ऋजु और जड़ होते हैं। भगवान महावीर के साधु यानी 24वें तीर्थंकर के साधु वे वक्र और जड़, वो कुछ वक्र होते हैं, इतनी ऋजुता उनमें नहीं होती है। इसलिए भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के साधुओं का अलग विधान है, बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए कुछ अलग विधान है। साधुओं और साध्वियों के भी विधान में कुछ अंतर है। वर्तमान में भी देखें तो साधु तो अकेला भी कहीं जा सकता है। अकेला साधु एक गांव से दूसरे गांव जा सकता है और दिनों दिनों तक अकेला विहार कर सकता है। ऐसा हमारे यहाँ काम भी पड़ा है। अकेला साधु कहाँ से कहाँ चला गया, तो साध्वी अकेली नहीं जा सकती। साध्वी तो एक गांव से दूसरे गांव तो दूर की बात, यहाँ से कुछ दूर गोचरी भी जाना हो कुछ दूर, तो अकेली साध्वी नहीं जा सकती। यह अंतर है साधु की आचार या चर्या की व्यवस्था में
और साध्वी की चर्या व्यवस्था में। साधु है, साधु के लिए विधान है, वो प्राचीन जो किवाड़ होते, साधु किवाड़ को बंद नहीं कर सकता, तो साध्वियों को छूट है, साध्वियां अपेक्षावश किवाड़ों को बंद कर सकती है, वो साध्वियों को छूट है, साधुओं को नहीं दी गई। वस्त्र के संदर्भ में साधु को तो थोड़ा कम कपड़ा, साध्वियों को कुछ ज़्यादा कपड़ा रखने का विधान है। तो साधुओं में और साध्वियों में वर्तमान में भी कुछ कल्पों का, बातों का अंतर है। तो ये अंतर व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। तो यह मर्यादा व्यवस्था है, वह काल सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष भी होती है। तो प्रतिक्रमण है वो भी काल सापेक्ष है। वर्तमान के साधुओं के लिए 2 बार प्रतिक्रमण अहोरात्र में, वैसे तो रात में ही होता है, एक सूर्यास्त के बाद, एक सूर्योदय से पहले 2 बार प्रतिक्रमण का विधान है। और प्रतिक्रमण तो स्नान है, साधु के लिए भी स्नान है, श्रावक के लिए भी स्नान है प्रतिक्रमण करना। पर्युषण के दौरान कितने कितने श्रावक श्राविकाएं सामूहिक रूप में प्रतिक्रमण का श्रवण करते हैं। तो प्रतिक्रमण का बड़ा महत्व है। प्रतिक्रमण का अर्थ बताया गया संस्कृत में, स्वस्थानात् यत् परस्थानम प्रमादस्य वसाद गतः तत्रैव क्रमणम भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते। कि स्वस्थान से परस्थान में कोई चला गया प्रमाद के कारण से, तो वापिस स्वस्थान में आना प्रतिक्रमण कहलाता है। यानी कोई गलती हो गई, त्रुटि, वापिस उससे लौट जाना, जागरूक हो जाना, यह प्रतिक्रमण यानी लौटना, वापिस आना प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण एक स्नान कैसे है कि गलतियों का परिमार्जन, शुद्धिकरण प्रतिक्रमण के द्वारा संभव हो सकता है। आवश्यक, जिसे आम भाषा में प्रतिक्रमण कहा जाता है, वह एक आगम है। 32 आगमों में एक है आवश्यक। 6 आवश्यक हैं, उसके 6 अंग हैं। पहला अंग है सामायिक, और सामायिक एक वह प्रकरण जिसमें समभाव का वर्णन किया गया है। और दूसरा चतुर्विंशति स्तव, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, लोगस्य उज्जोयगरे पाठ है, उक्कीर्तनम का पाठ। और तीसरा बंधनक, बंधन, क्षमा श्रवण को बंधन, गुरु को बंधन। और चौथा अंग है प्रतिक्रमण, 5वां कायोत्सर्ग, ठाणेनं मोनेनं झाणेनं अप्पाणं बोशिरान्य, कायोत्सर्ग। और छठा है प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक हैं। इनमें पहला है सामायिक। सामायिक साधना का अच्छा अंग है, और साधु के लिए तो जीवन भर की सामायिक होती है। दीक्षा ली तब से मानो अंतिम श्वास तक उसके सामायिक की प्रतिज्ञा होती है, नियम होता है, प्रत्याख्यान होता है। और सामायिक भगवान महावीर ने भी ली थी, जिंदगी भर के लिए सामायिक को स्वीकार किया था, सामायिक चारित्र को स्वीकार किया था। और अभी भी जिंदगी भर के लिए सामायिक स्वीकार की जाती है। और सर्व सावध्य योग का त्याग साधु ग्रहण करता है।
कितना बड़ा प्रत्याख्यान है। 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योगों का प्रत्याख्यान कर देना साधु का धर्म है। उस प्रत्याख्यान की निर्मलता के साथ पालन करने की चेष्टा रखना। सामायिक चारित्र दीक्षा के साथ शुरू में आता है, फिर उसका थोड़ा नवीनीकरण सा होता है, थोड़ा सा परिवर्तन भी। छेदोपस्थापनीय चारित्र में उपस्थापना कराई जाती है 7 दिनों के बाद, अथवा 4 मास के बाद, अथवा 6 मास की संपन्नता के बाद। और किसी साधु को बड़ा करने के लिए भी इस व्यवस्था को काम में लिया जा सकता है। जैसे जयाचार्य थे, वे 3 भाई दीक्षित हुए थे, स्वरूपचंद जी स्वामी, भीम जी स्वामी और जीतमल जी स्वामी। स्वरूपचंद जी स्वामी की दीक्षा तो पहले हो गई थी, बाद में जीतमल जी स्वामी की दीक्षा, फिर भीम जी की दीक्षा। तो भीम जी चूंकि बड़े थे दयाचार्य वर्ष से, उनको दीक्षा में बड़ा रखने के लिए यह छेदोपस्थापनीय चारित्र की व्यवस्था को काम में लिया गया। और जीतमल जी स्वामी को यानी तीनों भाइयों में नंबर 3 पर इस व्यवस्था से रखा गया आश्रय। तो 7 दिन 4 मास 6 मास 3 अवधियां है छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण की, यानी सामायिक चारित्र या 7 दिन का या 4 मास का या 6 मास का वर्तमान में होता है। श्रावक गृहस्थ भी सामायिक लेते हैं, उनके देशवर्ती सामायिक, देशवृत्ति सामायिक, और यह एक मुहूर्त की सामायिक। तो 9वां उनका 12 व्रतों में व्रत है, सामायिक का व्रत। एक मुहूर्त की साधना की जाती है, और यह साधना भी बहुत उच्च कोटि की साधना है। सामायिक की आराधना करना गृहस्थ के सर्व सावध्य योग के त्याग नहीं होते हैं, वे सापेक्ष त्याग सावध्य योग के होते हैं। फिर भी एक मुहूर्त के लिए तो मानो गृहस्थ भी साधु जैसा बन जाता है सामायिक के कालमान में। सामायिक कर लेने पर श्रावक भी श्रमण जैसा, साधु जैसा बन जाता है। वेशभूषा में भी, त्याग में भी, कुछ अंश में एक मुहूर्त के लिए। सामायिक की साधना कितने लोग करते होंगे, करते भी होंगे करने वाले तो अनेक लोग मिल सकेंगे 24 घंटों में 3, 4, 5, 6, 7, 8 सामायिक कर लेते हैं। वृद्धों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है सामायिक की साधना। 80 आ गए, 85 आ गए, और तो ज़्यादा शरीर का बल नहीं कि बहुत भागदौड़ कर सके, तो बढ़िया सामायिक करो अपनी, जितनी कर सको। दिन में 7 करो, 8 करो, 9 करो, सामायिक में रहो। अपना त्याग रहेगा, आत्मशुद्धि का उपाय, और अगली गति के लिए भी अच्छा एक मार्ग, आगे भी अच्छा रह सके। क्योंकि और तो काम खास करना नहीं है, अवस्था आ गई, अक्षमता भी है, परंतु सामायिक करने जितनी सक्षमता अभी तक है, तो फिर सामायिक में खूब समय लगाना चाहिए। सामायिक में जप स्वाध्याय आदि का क्रम चले, सामायिक लेकर के खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना चाहिए। चाहे माला फेरो, जप करो, स्वाध्याय कर लो, आत्मचिंतन करो, धर्म चर्चा करो या व्याख्यान सुनो, कुछ न कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए सामायिक में। क्यों? खाली बैठने से मन जगह जगह जा सकता है। किसी काम में लगेंगे, जप में, स्वाध्याय में आदि में, तो शुभ योग अच्छा व्यतीत हो सकेगा। कोई यह पूछे कि सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग, कोई तात्विक प्रश्न कर ले कि सामायिक
का प्रत्याख्यान जो है सामायिक है, वह शुभ योग है या अशुभ योग है? कौन सा योग होगा? हैं? अशुभ योग तो है ही नहीं। अब बात रही शुभ योग की, तो सामायिक सिद्धांत तय शुभ योग भी नहीं है। सामायिक अपने आप में संबर है, योग से तो निर्जरा होती है, शुभ योग से निर्जरा होती है। सामायिक अपने आप में संबर की साधना है, वो वहां त्याग है, प्रत्याख्यान, सावध्य योग का निरोध है, इसलिए वह संबर की साधना है। हाँ, सामायिक में शुभ योग हो सकता है, पर सामायिक अपने आप में शुभ योग नहीं है। जैसे कोई आदमी, इस बात को यूं समझा जाए, कोई यह कह दे कि यह जो सामने बिल्डिंग है यह मनुष्य है या निर्जीव है। कोई यह पूछे तो भाई बिल्डिंग अपने आप में निर्जीव है, मनुष्य उसमें रहने वाले हैं। हमारे साधु लोग रहते हैं बिल्डिंग में, साधुओं का ठिकाना अभी तो यह बिल्डिंग, तो साधु रहने वाले हैं, बिल्डिंग अपने आप में साधु नहीं है। तो इसी तरह सामायिक अपने आप में शुभ योग नहीं है, शुभ योग उसमें रहने वाला हो सकता है। सामायिक कितने कितने लोगों ने की है अतीत में, आज भी करने वाले करते हैं। और एक छोटा सा मानसिक विचार बन जाए कि शनिवार को सामायिक कर ले, शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच, ज़्यादा न कर सकें तो एक सप्ताह में एक शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच भी सामायिक कर लें। एक जीवन शैली का अच्छा छोटा सा अच्छा संकल्प, अच्छा क्रम बन सकता है। बस थोड़ा प्रयास अपेक्षित है, थोड़ा ध्यान रखें कि हाँ शनिवार आने वाला, सामायिक करनी है। और यात्रा भी करनी हो सके तो इसका ध्यान दें कि यात्रा करें तो भी 7 से 8 शाम को शनिवार की सामायिक न छूटे, इस पर ध्यान दे लें। आदमी लक्ष्य बना ले, रुचि हो जाए तो फिर आदमी काफ़ी प्रयास कर सकता है। तो यह सायंकालीन शनिवार की सामायिक 7 से 8 बजे के बीच की है। वृद्ध भी करें, युवा भी करें, किशोर भी करें, परिवार के लोग मिलकर के कर लें। तो एक 7 दिनों में छोटी सी साधना, अच्छी साधना, महत्वपूर्ण साधना हो सकती है। परिवारों में भी परस्पर प्रेरणा की, आज शनिवार है, शनिवार आने वाला है, सामायिक का ध्यान रखें। दूर से भी जागरूक कर दें कि भाई याद रखना शनिवार आ रहा है, सामायिक का ध्यान रखना। तो एक क्रम सामायिक का बन सकता है। तो जैन शासन में यह श्रावकों के लिए सामायिक की विधि है, बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है, एकदम शुद्ध अनुष्ठान है, जिसमें न हिंसा न झूठ, कितने पापों से बचाव है, न पूजा, कोई फूलों से पूजा भी नहीं है। सामायिक में ऐसे ही पूजा की बात नहीं है, हमारे यहाँ तो फूलों से, पर सामायिक में यानी स्थावरकाई की भी हिंसा से बचाव। तो कितनी अहिंसा की साधना, कितनी व्रत की साधना सामायिक में होती है। तो श्रावकों के यह रुझान, संकल्प बना रहे कि हमें सामायिक का सम्मान करना है। सामायिक का सम्मान करेंगे, सामायिक आपकी आत्मा का सम्मान बढ़ाएगी। इस हाथ से लेना, इस हाथ से देना। अगर आप सामायिक का सम्मान करेंगे तो सामायिक भी आपका सम्मान करेगी, आपका सम्मान बढ़ाएगी, आत्मा की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। हालांकि और भी लाभ हो सकते हैं, भौतिक लाभ भी हो सकते हैं, तो हम भौतिक लाभ की आकांक्षा क्यों करें, हम तो आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा भावना रखें कि सामायिक से हमें आत्मा के कल्याण का लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। तो नितांत आध्यात्मिक भावना से यह सामायिक की साधना की जाए।
और फिर साधु साध्वियों चारित्रात्माओं का व्याख्यान भी साथ में सुनने का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है। सोने में सुहागा, सामायिक भी हो जाए और चारित्रात्माओं के मुख से प्रवचन श्रवण का लाभ भी मिल जाए। सामायिक में व्यावहारिक सांसारिक बातों से बचना चाहिए। सामायिक में अखबार लेकर के आदमी बैठ जाए वो बढ़िया बात नहीं है। सामायिक में तो कोई आगम या अच्छा ग्रंथ हाथ में, वो तो बढ़िया बात है, अच्छा स्वाध्याय। अखबार पढ़ लिया, बिजनेस क्या, वो सब बातें पढ़नी शुरू कर दी, वो लाभ नहीं, बढ़िया, वो नुकसान, थोड़ा कम लाभ या नुकसान हो सकता है। तो सामायिक में शुद्धता रहे, संसार की चीज़ों पर ध्यान नहीं, धर्म की चीज़, मोक्ष की चीज़, आत्मा की चीज़, उस पर ही ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो यह सामायिक एक कल्याणकारी अनुष्ठान है।